वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमेशा की तरह। तो टाइम जो है वो 1 बजे के आसपास का हो रहा है और बज ही चुके हैं 1 और सारी सफाई वगैरह हो चुकी है। और मैं आपको थोड़ी सी बुझी बुझी से दिख रही हूँ क्योंकि मुझे हो गया था कल पेन, और ऐसा भयंकर वाला पेन हुआ। बहुत टाइम के बाद मुझे पेन हुआ। बैठ जाती हूँ मैं। तो मुझे हो गया था स्टोन वाला पेन। कल शाम के टाइम पेन स्टार्ट हो गया था और इतना बुरा पेन हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, थोड़ी देर के लिए। और दवाई भी नहीं मिली क्योंकि हम लोगों ने सेटिंग चेंज की थी तो दवाई कहीं इधर उधर रख दी थी। एंड में जाकर दवाई मिली और फिर तो ये नौबत आ गई थी कि मुझे हॉस्पिटल उठा कर लेकर ही जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा मैं वो हो गई थी। और इस बार तो जो मुझे स्टोन का पेन हुआ ना, उसमें उल्टियाँ हो गई बहुत ज़्यादा और उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। फिर सासू माँ थे यहाँ पर और फिर हस्बैंड को शॉप से बुलाया, बट फिर वो बाद में दवाई ली, उससे मुझे आराम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं कल। तो हाँ, फिर मैंने कुछ नहीं किया, खाना वगैरह जो है वो हस्बैंड ने ही बनाया। और अभी मुझे लगा, क्योंकि स्टोन का पेन जो होता है ना वो एकदम से लगता है, फिर दवाई खाकर ठीक भी हो जाता है। बट जैसे दवाई खाकर बाहर से तो ठीक हो जाता है, जहाँ अंदर ज़ख्म हो ना ऐसा लगता है। जैसे कमर में मेरे अभी तक ऐसे लग रहा है कि अंदर कुछ मतलब मीठी मीठी सी दर्द हो रही है, तो वो चला रहता है। कपड़े मेरे इतने सारे धोने को थे तो बस मैं ना इन्हीं कामों में लगी थी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा लिंक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, स्क्रीन पर लगा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मतलब कुछ भी मंगवाना है अपने लिए, घर के लिए या कुछ भी, तो आप इसे ज़रूर चेक कीजिए। वो मेरा लिंक करके है, मेरा लिंक नेम से आपको मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये कुर्ती देख के मुझे याद आया, आप लोग पूछते हैं ना फिर ये कुर्ती कहाँ से ली थी, और ये तो फेड हो चुकी है बहुत ज़्यादा। आपको बहुत सारी वैरायटी वहाँ पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको लिंक रखा है। और कपड़े धो रही हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ना मैंने दाल बनाई है। अस्वस्थ हूँ, उतनी ज़्यादा स्वस्थ तो नहीं हूँ। पहले ये देखिए, इतने सारे कपड़े हैं, मतलब कभी पानी नहीं था, कभी लाइट नहीं थी। और लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, एक रात में तूफ़ान आया जिस दिन वो बताया था मैंने आपको, शायद नहीं, वीडियो नहीं बनी थी उस दिन। रात में इतना तेज़ तूफ़ान आया। और ये देखिए, ये कपड़े जो है यहाँ पर हो चुके हैं और इन लोगों की क्लासेस ख़त्म हो गई है, मतलब पेपर हो चुके हैं, दोनों फ़ोन में चिपके हुए हैं। थोड़ी देर का इनको टाइम दे रखा है। और ये अभी अभी बनी है दाल। ये देखिए, दाल ना मैंने ज़्यादा से बना दी शाम तक। पहले मैं सोच रही थी खिचड़ी बनाऊं, मूंग की दाल है ये, तो पहले सोच रही थी खिचड़ी बनाऊं, फिर मैंने कहा खिचड़ी भी ऐसे ही होती है, दाल ठीक रहती है। मूंग की दाल बनाई है। और ये देखिए इधर ढेर ये रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे खड़े रहते हैं ना तो कमर में दर्द होती है। तो अब मैं चावल लगाऊंगी और कपड़े धोऊंगी, तो मैंने कहा चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा रहता है, फिर होता नहीं। आजकल वीडियोस ऐसी जा रही है, मतलब व्लॉग्स बन नहीं पा रहे हैं। एक दिन बनाती हूँ, 2 दिन फिर नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों को बता भी देते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आजकल रेगुलर व्लॉग आ नहीं रहे, तो यही कारण है, कभी कुछ हो जाता है। ऊपर से आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना बच्चों के, तो बहुत मुश्किल होती है। सुबह बिल्कुल शांति रखनी पड़ती है 1 घंटे, क्योंकि अनम्यूट रहते हैं सभी के माइक। और तब तक मतलब मौन व्रत रहता है ना, किचन में काम कर सकते कहीं भी नहीं, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आज तो सुबह मैं लेटी हुई थी, आज तो ब्रेड मंगवाई, लेकर आए हस्बैंड। आज तो ब्रेड बटर ही खाया था और अभी फिर दाल बनाई है। और अभी आएंगे ना, वो डांट पड़ेगी मुझे कि तू फिर कपड़े धो रही है। और इतने सारे कपड़े धोने को है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे, मशीन फुल भर गई थी, उसके ऊपर भी कपड़े थे। मुझे लगा चलिए थोड़े से धो देती हूँ, ये हो चुके हैं, बस इनको निकालती हूँ, उसके बाद फिर खाना खा के दवाई खा के रेस्ट करती हूँ। दर्द तो अभी नहीं है, बट मीठी मीठी सी है, जैसे मैं चल रही हूँ, कोई मतलब हिलती हूँ ना, तो उस वजह से होती है। और अब मैं इसका ट्रीटमेंट करवाऊँगी, आयुर्वेदिक से भी करवा लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ। पता ही नहीं है मुझे कि स्टोन मेरा कितना रह गया है।
बहुत पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो अब मैं शिमला जाऊंगी, वहाँ पर रास्ते में कोई दवाइयाँ देते हैं आयुर्वेदिक, कहते हैं उनसे एकदम से निकल जाती है, काफ़ी लोगों की निकली है, तो वहाँ जाऊंगी मैं और वहाँ से दवाई लेकर आऊँगी। बट अभी ये जो शादी वगैरह है ना, ये निपट जाए, बहुत सारे काम हैं, मतलब अक्टूबर महीने में बहुत कुछ रहता है, तो शादी के बाद ही मैं जाऊँगी, मम्मी को लेकर जाऊँगी साथ में, और फिर अच्छे से दवाई लेकर पता लग जाएगा कि स्टोन कितना रह गया है। दोनों किडनियों में स्टोन है और दवाई खाने से भी डर ही लगता है कि किडनी पे इफ़ेक्ट ना हो। वैसे जो दवाई मैं खाती हूँ वो तो मुझे डॉक्टर ने दी है, उन्होंने बोला है जब आपको पेन लगेगी तो आप ये ले लेना, और उससे मुझे काफ़ी आराम हो जाता है। तो चलिए अब करती हूँ काम, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। और उसके बाद बाहर मौसम भी कुछ ऐसा ही है, धूप बीच बीच में धूप लग रही है, बादल बादल से लग रहे हैं, बादल आ रहे हैं बाहर। तो चलिए ये कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि सूखने भी ज़रूरी है, बारिश लग गई ना तो कपड़े धो के भी फ़ायदा नहीं होता। तो बस आप लोगों से बात करने के बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर थोड़ा बहुत तो सूजल ने कर लिया था, उसके पापा ने बोला था कि काम कर लेना। तो काम करने के बाद आपको पता है बच्चों का काम कैसा होता है, और बड़े बड़े बर्तन जो है ना वो नहीं धो पाता है, और कोशिश ही नहीं करता है धोने के लिए, तो खैर कुछ भी नहीं है, बट वही रहता है उसको। फिर उसके पापा भी मना कर देते हैं कि रहने दे, गंदे धो देगा। तो बस ये बर्तन यहीं रखे हैं, छोटे मोटे बर्तन उसने धो दिए थे, चाय के कप वगैरह, गिलास वगैरह। तो दाल को मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है, और अब मैं इसी कुकर को थोड़ा सा धोकर इसमें चावल चढ़ा दूँगी और चावल ही बनाऊंगी। और उसके बाद मैं अपने कपड़े जो हैं वो धो लूँगी, क्योंकि वो उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है, और मेरी इसी वजह से तबीयत जो है वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि प्रॉपरली रेस्ट हो ही नहीं पाता, आप लेट नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं जब तक काम सामने पड़ा हो। तो और जो ये स्टोन है ना, इसका पेन जो है ये तो एकदम शूटिंग पेन होता है, जिसको स्टोन है उसको पता होगा कि इसमें कितनी हालत बुरी हो जाती है। बस आधे घंटे तक तो, मतलब जब मुझे पिछले दिन दर्द हुआ था, आधे घंटे में सांस लेनी मेरी मुश्किल हो गई थी, हाथ पैर ठंडे हो गए थे, इतना भयंकर दर्द हुआ था। और उसके बाद फिर एकदम से ठीक भी हो जाता है, बट उसके बाद थोड़ा रेस्ट आपको चाहिए होता है, क्योंकि दवाई खाकर पेन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अंदर जो वो स्टोन हिल जाता है, किडनी स्टोन है मुझे, तो उसमें थोड़ा आपको रेस्ट चाहिए होता है, और रेस्ट हो नहीं पाता घर में। आपके पास अगर कोई और हो तब तो हो जाता है, अगर लेडी कोई और हो तो हो जाता है, अगर आप खुद हो तो हस्बैंड को भी शॉप जाना पड़ता है, तो उतने अच्छे से, खैर वो तो अपनी ओर से पूरा ध्यान रखते हैं, बोलते हैं कि मत करना मत करना, बट सामने अगर गंदगी हो तो फिर हम लोग भी नहीं देख पाते, कुछ कमज़ोरियाँ लेडीज़ की भी रहती हैं। तो बस यहाँ पर उन्होंने, हाँ देखिए, सुबह रात में कि सुबह कुछ किया था गैस पे, और गैस साफ़ नहीं थी, तो मुझे लगा चलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ। मोटा मोटा काम मैंने भी आज किया है, डीप क्लीनिंग नहीं की, और रात में भी बस हल्का फुल्का साफ़ कर लिया था। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ करूँगी, बर्तन मैं नहीं धोऊँगी। उसके बाद ये कपड़े मैंने यहाँ डाल रखे हैं, और ये उनके जाने के बाद ही मैंने डाले हैं, उनको नहीं पता है, तो फिर बहुत सारे हो गए थे जैसा मैंने आपको बताया, तो मुझे लगा चलिए थोड़े से धो देती हूँ। बच्चों को पहनने के लिए अब कपड़े रहे ही नहीं थे, मतलब 4-4 जोड़ी उनके धोने को हो गए थे, तो मुझे लगा चलिए 1-1 2-2 जोड़े उनके मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब बस कपड़े मतलब मशीन में डाल दूँगी, एक तरफ हो गए हैं, और मशीन है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अगर मशीन ना हो तो जैसे पहले के ज़माने में होता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि हाथ से कपड़े धोना उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने सारे कपड़े जो हैं वो मतलब स्पिनर में डाल दिए हैं। वैसे मैं कई बार खंगाल लेती हूँ, बट आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पानी भी ठीक था, तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से डाल दिए हैं। नहीं तो मैं इससे निकाल कर 1-2 बार पहले बाल्टी में धो देती हूँ, बट आज मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। और लावण्या मेरे पास आ रही थी कि मम्मा रेस्ट कर लो रेस्ट कर लो, फिर उनको परेशानी हो जाती है जब मम्मा बीमार हो जाती है, तो होता ही है घर में, अगर हाउस वाइफ बीमार हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए पहले इन कपड़ों को मैं डाल देती हूँ। तो मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में, और चावल भी हमारे हो जाएंगे। हाँ, और ये ना हस्बैंड ने एक वो मंगवा रखा था, मैं बोल रही थी उनको मत मंगवाओ, क्योंकि पता नहीं कौन सी उससे मंगवाया, अमेज़ॉन से नहीं, ये देखो ये मेंस XP कुछ ऐसे करके हैं, यहाँ से मंगवाया। मैंने उनको मना कर दी थी कि मत मंगवाओ मत मंगवाओ, हर किसी साइट से मत मंगवाया करो, अमेज़ॉन पे देख लो या फ्लिपकार्ट पे या कहीं और, मीशो पे भी, बट नहीं, उन्होंने मंगवा लिया। रेटिंग इसकी थी नहीं, वहाँ पे कोई भी रिव्यू नहीं था,
है तो ठीक ही है, बट 450 रुपये में मुझे नहीं लगता, श्रग है ये, उतना अच्छा कपड़ा है नहीं 450 रुपये के लिए। हाँ 200-250 तक का ठीक था। फ्रंट में ऐसे पट्टी है, फुल स्लीव्स का है, बट उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितनी अच्छी उसमें दिख रही थी ना, उसमें बहुत अच्छी दिख रही थी। मैंने उसी टाइम इनको मना कर दिया था, कहते नहीं ठीक आएगा, और अब मैंने कहा मज़ा हुआ, ऐसा होना ही चाहिए, सुनते नहीं। क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो मेक श्योर रिव्यूज़ हम ज़रूर चेक करें, रेटिंग रिव्यूज़ हमेशा चेक करें। तो कभी कभी हो जाता है, डिफेक्टेड आ जाती है। तो मेरे भी पार्सल जो है बस 1-2 रह गया है। लावण्या की इतनी प्यारी ड्रेस मंगवाई। इस बार की शॉपिंग जो है ना मेरी ऑनलाइन ही हो रही है ज़्यादा, क्योंकि जब पिछले बार भी जब किसी की मैरिज होती है ना और मार्केट जाते हैं, तो भैया सर में दर्द लग जाती है बच्चों के साथ। खुद को कुछ और पसंद आता है, बच्चों को कुछ और आता है। अगर वैसे लेकर आओ तो बच्चों को नाप का नहीं आता, जूते कपड़े, तो बड़ा परेशान हुए। तो इस बार मैंने ऑनलाइन शॉपिंग सबके लिए कर ही रही हूँ, मतलब धीरे धीरे करके। एक तो टाइम नहीं लगता है, जैसे मुझे टाइम लगता है चेक करती हूँ, मंगवाती रहती हूँ। तो मोस्टली जो है शॉपिंग मेरी ऑनलाइन ही है इस बार की। तो चलिए अब मैं ना खाना दे देती हूँ बच्चों को, खुद भी खाना खाती हूँ, फिर मुझे दवाई भी लेनी है। तो लीजिए हमारा लंच जो है वो भी तैयार हो चुका है। और दाल चावल, दाल मैंने आपको दिखा दी, मूंग की दाल है, बहुत ही अच्छी होती है और चपाती के साथ ही मुझे खानी चाहिए थी। बट अभी मेरे पास ना, मतलब मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आटा गूंदूँ और फिर चपाती बनाऊँ। तो अभी मैंने चावल ही खा लिए। कहाँ गया? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। कहाँ है? तो मैं अपने काम कर रही थी और बच्चों ने मतलब बहुत तेज़ आवाज़ें लगाई, मम्मा मम्मा दादी। तो हम लोग डर के सब लोग बाहर आ गए। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, अपना प्लेन उड़ा रहे थे और वो उड़ता उड़ता आसमान में ही चला गया। और जैसे ही मैं थोड़ी थोड़ी बाहर गई, मैं डर गई, मुझे लगा कोई गिर तो नहीं गया या कुछ हो तो नहीं गया। तो बस जैसे ही बाहर से अंदर आई, थोड़ा सा काम किया, उसके बाद मुझे दोबारा से पेन चालू हो गया। शायद मैं दौड़ कर बाहर गई, उस वजह से डर गई थी एकदम से। तो उसके बाद मुझे रेस्ट करना पड़ा और सो गई मैं दवाई लेकर। और अभी हस्बैंड आ चुके हैं और इन्होंने चाय बनाई है थोड़ी सी मेरे लिए। मैंने मना कर दी थी कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे उल्टियाँ हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने कहा बिस्किट ले ले एक। तो बस चाय मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर पी रही हूँ। और खाना वगैरह जो है बना था हमारे पास दोपहर का ही, तो बस वही हमने खा लिया था। मैं तो खा ही नहीं पाई क्योंकि मेरा दर्द जो है वो बढ़ चुका था। और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, रात से बारिश हो रही है, तो रात में मैं कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ये सुबह का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो शाम को ना मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। आजकल होता ही ऐसा, जब मुझे स्टोन का पेन होता है ना तो 2-4 दिन लग जाते हैं ठीक होते हुए, और इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो रात को जैसे हम लोगों ने, मतलब मैंने काम किया, जब मैं आपको बाहर दिखा रही थी ना, इन बच्चों का वो एरोप्लेन ऊपर चला गया था। उसके बाद मैं जैसे ही अंदर आई, मैंने कपड़े वगैरह मशीन से निकाले, और पापा खुद देंगे। तो जैसे ही मैंने कपड़े वगैरह निकाले मशीन से, और उठ बैठ वाला काम हो गया ना, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, तो उस वजह से और ज़्यादा वो हिल गई, क्योंकि उसी टाइम वो दर्द ठीक हुई थी। और फिर कल मैं हॉस्पिटल, कल तो लेट हो गए थे, फिर शाम को मैं नहीं गई क्योंकि एडमिट ही कर देते हैं। जितनी मतलब इसकी बुरी दर्द होती है ना, ड्रिप ही लगती है। तो ऐसा कुछ है नहीं, पेन किलर मुझे दे रखी है जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद खाना खाया हम लोगों ने, दवाई लेकर मैं सो गई, और अभी तबीयत ठीक है। बट वही है, आप बैठे हो तो ठीक है, अगर चल रहे हो ना इधर उधर तो बस कमर में ना हल्की सी मीठी मीठी सी दर्द हो रही है। तो आज बारिश हो रही है, रात से लेकर बारिश हो रही है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो लावण्या का तो आज कुछ है नहीं, और कपड़े जो हैं वो भी वैसे के वैसे ही मुझसे छूट गए थे, और पानी भी रात को ख़त्म हो गया था। तो अभी दोबारा से मशीन लगाई है हस्बैंड ने, और वो निकल गए हैं शॉप। और लावण्या को नहला दिया है उन्होंने, और सूजल का पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उसे दूध लेने भेजा है। 5 मिनट में आ जाएगा, फिर वो अपना पेपर करेगा। और लावण्या की आज कोई क्लास नहीं है, इसकी छुट्टियां हैं, इसके गैप है 2-2 दिन का।
तो मैंने सोचा वीडियो बना रखी है, इसका एंड भी कर देते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हो एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।